लेकिन बीच में जो शिक्षक लोग आ गए, लोग वो आग में घी नहीं आग में पेट्रोल डालने कि हम उन सबसे विनती कर रहे थे, आप उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए नेपाल जाते, आप उस बच्चे के न्याय दिलाने के लिए नेपाल से सीसीटीवी फुटेज मांगते तो न्याय मिलता और प्रिंस की आत्मा को शांति मिलती। न्याय मिलने के जगह पे लोग कह रहे थे हमको कि पाकिस्तान भाग जाएगा। जो हमको शिक्षक मानता है वो हमें खान सर बोलता है। इधर जब शादी ब्याह हो गई तो ससुराल वाले सर तो बोलेंगे नहीं। यार इंसान की चीजें निकालो ना। उसका अब कह रहा है कोई कि इसका धर्म ये है। क्या हमने कभी आप लोग का धर्म जात दे के पढ़ाया? 40 दिन तक समय दिया कोर्ट ने कि आप कुछ भी चीज है नफरत के अलावे कुछ भी है तो ले आके दिखा दो। घटना में एक चीज सबक सीखने को मिला हमें कि एक जो गार्ड को पीटा जा रहा था तो हमसे गलती ये हुआ, कभी किसी के पास बहुत मजबूर रहा हो उसे मदद की हो, वो आके जब बोलने लगता है तो बड़ा अजीब लगता है। हम बस एक लाइन कहना चाहते हैं कि सच परेशान हो सकता है पराजित नहीं। हम कैसे हैं? हम बस एक लाइन कहना चाहते हैं कि सच परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो। बहुत लंबा टाइम लगा, 40 दिन तक समय दिया कोर्ट ने कि आप कुछ भी चीज है नफरत के अलावे कुछ भी है तो ले आके दिखा दो। तो केवल नफरत है तो नफरत का तो कोई वो अंत नहीं होता है। लोगों ने तो सीता माँ को अग्नि पे बैठा दिया था, तो हमरा तो परमाणु बम पे बैठा दे सब, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। जितना हो सकता था उतना प्रयास किया गया, लेकिन उनको ये लग रहा था कि खान सर की ताकत खुद खान सर है। खान सर की ताकत हमारे बच्चे हैं, आप लोग हैं हमारी ताकत। और आप सब लोग को पता रहता है कि कैसे क्या चीज हुआ रहता है। घटना में एक चीज सबक सीखने को मिला हमें कि एक जो गार्ड को पीटा जा रहा था तो हमसे गलती ये हुआ कि जो पाप ये हो गया हमसे कि हमें जाके बोलना चाहिए हाथ जोड़कर कि हे अपराधीगण, हे दुर्दांत, कृपया इसे छोड़ दे, हम आपके चरण छू रहे हैं, इसे मत मारे। तो हमको जाके उन लोगों को क्या करना चाहिए, इसे दंडवत करना चाहिए था। कोई पिटा रहा है तो आज से लोगों को मैसेज किया गया कि अब कोई पिटा रहा है उसे बचाने मत जाओ। उसको बचाने ही गए थे, कोनो हमारे घर का तो था नहीं। लेकिन एक चीज दिख गया कि गरीब की जान की कोई वैल्यू नहीं है। इस पूरे प्रकरण में उस बेचारे गार्ड की चर्चा किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो क्या था, गरीब था। वो गाय को नहलाता था और रात में कोई आता था तो गेट वोट खोलता था, कोई लेट से आया, किसी की फ्लाइट है या किसी, तो इसी में बेचारे को उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये तो दिख गया कि गरीब की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। और बाकी बहुत सारे झूठा आरोप लगा दिया गया हम लोग पे, और अभी सारी चीजें सामने आ जाएंगी क्योंकि कैसे कैसे आरोप लगाए गए। अब धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हमने पूरा मौका दिया था, 40 दिन तक हमने कुछ भी नहीं बोला कि आपके पास कुछ भी प्रूफ है, कुछ भी है तो ले जाके दिखा दीजिए। लेकिन लोगों ने प्रूफ के जगह पे उल्टा सीधा बात बोलने लगे, नहीं समझे। यही बीच में एगो फर्जी चाचा उठा लाया, इस गाँव में तो कौनों को उठा लोगे वो चाचे बोलेगा। पटदार गोतिया मोहल्ला में कौनों को उठाएंगे वो क्या बोलेगा। आप ठेला पे किसी से अमरूद खरीदिए, उस ठेला वाले को क्या कहते हैं, ए चाचा ये दे दीजिए। आलू खरीदने जाइए सब्जी, ए चाचा। अब वो कल को कहे आप लोग के बारे में कहने लगे, मान के चलिए आपके पड़ोस में रहता है, आपकी गरीबी देखा है, अब आप उसके सामने आप अधिकारी बन जाइए, सक्सेस हो जाइए, अब उसको जलन से खदखदाने लगेगा। अब उसके बाद कुछ अच्छा बोलेगा नहीं, तो कौनों को चाचा बना दिया भाई, तो गुस्सा नहीं लगता है किसी को। हाँ, इसी बीच में देखिए तो कई ठो लोग ने तो कई ठो ऐसे जलनखोर था सब, उनका वो कह रहा था इनको हम सर काहे बोले, नहीं समझ रहा क्या सर मतलब ऐसे। तो देखो भाई, हमारी मम्मी पापा हमको बाबू कहते हैं, आपके मम्मी पापा आपको बाबू बगनी बोलते होंगे, छोटे भाई जो है सब वो भैया बोलते हैं। जो हमें पठन पाठन से जानता है
जो हमको शिक्षक मानता है वो हमें खान सर बोलता है। इधर जब शादी ब्याह हो गई तो ससुराल वाले सर तो बोलेंगे नहीं, तो ससुराल वाले फैजल खान बोलते हैं। तो जो ससुराल वाले हैं लोग वो क्या बोलते हैं? अब जो जिस कैटेगरी में हो देखे यहां पे, तो क्या दिक्कत है? ससुराल वालों की तो इज्जत करनी चाहिए, हम इज्जत करते हैं। ससुराल वालों का तो इज्जत करना ही चाहिए ना। अब ससुराल का आदमी हमको सर थोड़े बोलेगा, नहीं बोलेगा। छोटे भाई बहन हमको क्या बोलते हैं? भैया, भैया बोलते हैं। राखी के दिन आप लोग क्या बोलती हो? भैया बोलते हैं। आप ही अपने घर में अपने बड़े भाई को क्या बोलती है? नाम लेके बोलती हैं। बड़े भाई को क्या बोलती हैं? भैया। छोटे भाई हो गया बबुआ, बबनी, ऐसे ही बोलते हैं। तो होता है ये सब चीजें। लेकिन इतना चीजें लोगों के अंदर इतनी नफरत भरी थी, और जितने लोगों ने ये नफरत बाहर निकाले, जितने लोगों ने भला बुरा बोला, उन सबका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। उन लोग को हम हाथ जोड़ के धन्यवाद इस बात का देते हैं कि आपने ये साबित कर दिया और हमें ये दिखा दिया कि हमने समाज और बच्चों के लिए जो कुछ किया है वो अभी कम है, अभी हमको और करने की जरूरत है, अभी और किया जाएगा। लेकिन जो सबसे दुखद चीजें हमें लगी वो कई चीजें, जैसे कुछ चीजें होती है ना, जिसे आप बहुत मजबूरी में मदद किए हो, कभी किसी के पास बहुत मजबूर रहा हो, उसे मदद किए हो, वो आके जब बोलने लगता है तो बड़ा अजीब लगता है। यार इंसान की चीजें निकालो ना उसका। अब कह रहा है कोई कि इसका धर्म ये है, क्या हमने कभी आप लोग का धर्म जात दे के पढ़ाया? कभी आपको यहाँ फील हुआ कि कौन जात धर्म है? ना गरीब ना अमीर, आप किसी जाति धर्म के हो, कभी कोई भेदभाव हुआ? नहीं हुआ यहाँ। लेकिन धर्म देख रहा था सब यहाँ पर। और सबसे बेशर्मी जानते हैं क्या लगा? क्यों हम मतलब उब गए, क्यों हम जिरजिरा गए? राखी का मजाक उड़ाया, सो रक्षाबंधन। अब आप बताओ बाबू, रक्षाबंधन का मजाक अगर कोई पाकिस्तान का आदमी उड़ाए तो समझ में आता है तोरे यहाँ राखी मने कौन ची रे। हिंदुस्तान में क्या इससे भी पवित्र कोई त्योहार है रक्षाबंधन से? जहां आज महिलाओं पे इतनी इनसिक्योरिटी है, कहीं छेड़खानी कर रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, वहां राखी जैसा त्योहार तो और बड़े पैमाने पे होना चाहिए। तो राखी का मजाक उड़ाता है। और हमारा उद्देश्य है बाबू, हर सपने पूरे नहीं हो सकते, लेकिन सपना आदमी देखता है कि स्वामी विवेकानंद जिस तरह अमेरिका के शिकागो पे जाकर पूरी दुनिया को संदेश दिए थे भारत की संस्कृति का, हम लोग तो स्वामी विवेकानंद के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन सपना यह है कि उसी शिकागो पर कभी रक्षाबंधन भी मनाया जाए कि ये वही रक्षाबंधन है जो स्वामी विवेकानंद के। उस राखी का मजाक उड़ा रहे हो, कोई बात नहीं। आंख विटामिन ए अच्छे से रखना, आंखों की रोशनी जाने मत देना। शिकागो में भी अगर रक्षाबंधन न मनाया जाए और भारत की संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में न लहरा दिया जाए तो वो भारत में फिर हम लोग को क्या फायदा होगा इस भारत की संस्कृति को लेके? केवल हम भारत माता की जय कर देने से नहीं होता, हमारी अपनी भारत माँ की संस्कृति को पूरी दुनिया में ले जाना होता है। क्या राखी से पवित्र कोई त्योहार होता है? उसका मजाक उड़ा दिया। भाई तुम किसी और चीज का मजाक उड़ाओ, तुम बोल हम करिया हैं, तू चलेगा। और गलती क्या थी मेरे को ये नहीं समझ में आया। गलती ये थी कि हम उसे बचाने चले गए, और लोगों का कहना है कि वो मर रहा था, उसको मरते छोड़ दीजिए, एफआईआर क्यों कर दिए? एक नॉर्मल इंसान दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो आपहू का मार के फोड़ देगा, अगर हम गुंडा बदमाश रहते तो आपहू को मार के फोड़ देता कोई भी। नॉर्मल इंसान एफआईआर करता है। तो आरोप बस ये है कि गरीब था, मर रहा था, 15-20 लोग मार रहे थे, मारने देते, बीच में जाके पानी उनी पूछ लेते कि आप लोग पीट उठ के थक गए हैं, ये लीजिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये हम लोगों ने नहीं किया, और कहा कि जब गरीब मर रहा है तो आप एफआईआर क्यों करा दिए? तो ये एक वो हो गया। यहाँ पे हम बस थोड़ा सा, हमको ज्ञान की लगता है कि कमी हो गई है। वही लोग बताएं कि कोई मर रहा है तो मरते छोड़ दिया जाए, और एफआईआर न किया जाए तो क्या किया जाए? थोड़ा हमारा ज्ञानवर्धन करें
वो महानुभाव ज्ञानी लोग कि यदि एफआईआर ना करे कोई, एक शरीफ इंसान एफआईआर करता है, और थोड़ी गुंडा बदमाश टाइप का रहे तो, और तनी दाऊद इब्राहिम के घरे तनी मार के देखो तो तनी, तो दाऊद इब्राहिम के घरे जाओ और उसके गार्ड को बुलाओ, इधर आओ तो अब मारो, वो एफआईआर करेगा? वो करवे नहीं करेगा। जितने लोग ये कह रहे हैं, हम आप सबसे पूछते हैं, आपके दरवाजे पे आके कोई किसी को मार देगा कचर कचर के, पूरा लहूलुहान करके, तो आप उसे बचाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम लोग भी जो जरा बचाने ही चल गए थे, हाथे जर गया उसमें। अच्छा, वो अगर लहूलुहान हो जाए तो एफआईआर करिएगा कि छोड़ दीजिएगा? कर देगा आदमी एफआईआर कि भाई दोबारा इसको ना पीटा जाए। तो हम लोगों ने भी क्या कर दिया, एफआईआर कर दिया, और उसके बाद हम लोग सोने चले गए। अब इसके बाद काम पुलिस का था, तो उन्होंने तो पुलिस पे जो आरोप लगाया है वो पुलिस समझे और वो समझे, हम कौन होते हैं इसमें बोलने वाले। बट वो पुलिस का बतिया मेरे पे काहे फेंक दे रहे हैं? हाँ, पैसा देके भैया, तो उनके पास पैसे की कमी कहाँ हो, तो दूसरे को गाड़ी बांट देते हैं। तो हम लोग तो खाली एक डायरी कलम देते हैं, उनके पास तो पैसा इतना है कि दूसरे को गाड़ी उड़ी दे देते हैं, थार स्कॉर्पियो ये सब चीजें हैं। तो ये बात तो गलत है कि पैसे की कमी है आपके पास, जो दूसरे को गाड़ियां दे दे रहा है वो तो पैसे तो नहीं है। बाकी हम लोग ने बस एक ही गलती किया कि एक गरीब को बचाने चलेगा, पाप हो गई लो ससुरा तो नहीं। एक भारत में एक चीज सिद्ध हो गया कि भाई गरीब इंसान जनगणना के लिए हुआ है, उसको मरते छोड़ दो। ये ससुरा हमसे इतना बड़ा पाप हुआ। अब सोचो, जो बच्चे ये देखे हैं कि इस इंसान की गलती क्या थी, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि नहीं, और गरीब था, देखिए गंजी उंजी पहना था, और जो चिल्लाने लगा ना और गाय धोता था, तो उसको हम लोग मजाक उड़ाते थे, यादव जी हम लोग को जब घी दीजिएगा ना तो थोड़ा बढ़िया से। एक दिन बोला कि सर हमको फोटो खिंचवाना है, तो हम कहा खिंचवा लो, तो कहा कि अभी नहीं सर, बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे तब। तो जब आप किसी से मिलते जुलते रहते हैं, वो पिटाता है तो आप बचाने चले जाते हैं, और यकीन मानिए हम बचाने ही गए थे। क्या हमने किसी को गाली गलौज किया, खरोच दिया? कुछ भी नहीं दिया यार। और बेचारा गरीब आदमी था, उसको स्टाफ उठा मेरा एक केस कर दिया, और हमने भी नहीं किया है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए कह दो कि खान सर ने केस किया है। केस हमने नहीं किया है, ले आके दिखा दीजिए, हमने केस नहीं किया है। हम चले गए, मेरा जो स्टाफ था, जो स्टाफ होते हैं सर, हम केस करते तो बड़ा मामला हो जाता, तो हमने स्टाफ केस कर दिया कि भैया इसको मारा गया है। और जब वो पिटा रहा था तो हम लोग में से किसी को नहीं पता था कि कौन पीट रहा है, हमें यकीन रहता कि यही पीट रहे हैं, तो हम फोन करके पूछ देते, ये भैया ये काहे पीट रहे हो। जब पुलिस आ गई, पुलिस सीसीटीवी देखने लगी, तो पता चला कि ये भाई साहब क्या ये, समझ रहे हैं। बाद में पुराने केसेज बहुत ज्यादा थे, तो बीएनएस जब से आया है ना, आईपीसी चेंज हो गई है, उसके बाद जब से बीएनएस आया है, तो बीएनएस में एक खराबी क्या है कि अगर आप पहले अपराध किए रहेंगे ना, सब खोज देगा, सारा खोज देगा। तो उनके बहुत सारे केसेज पुराने मिल गए, और उनके साथियों के भी मिल गए। इसमें मेरी क्या गलती है? सोच रहा, हमको क्या पता कि आपका पिछला 7-8 गो कांड है, आप बताए रहते तो नहीं करते। मेरा बस 2 गो अपराध है। एक अपराध कि हम किसी गरीब को बचाने चले गए, जो भारतीय लोगों ने सिद्ध कर दिया गरीब की जान की अहमियत नहीं है। आज अगर हम उसको मरते छोड़ देते तो हम भी आके दे देते, बहुत अच्छा लड़का था ये बेचारा, गाय धोता था, खाम खाम अजीब चीज हो गई। अब समझ में आया लोग के एक्सीडेंट होता है तो लोग छोड़ क्यों देते हैं। इस घटना के बाद कितने लोग हटेंगे। अभी पटना जंक्शन पे एक लड़का था, उसका बंटी यादव, उसको पटना रेलवे स्टेशन पे सबके सामने खींच कर ले गए लोग, ले जाकर मर्डर कर दिया। कोई बचाने गया नहीं, सबको लग गया कि यार ये जब खान सर भी बचाने गए थे, इन्हों को नाप दिया सब, तो जो स्टेशन पे चाय बेच रहा है, अंडा बेच रहा है, ओकरा तो ऐसा नापेगा सर कि पते नहीं चलेगा। नहीं समझे। और अभी आप लोग के भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे, समझ आए कि नहीं गया यहाँ पे।
और जब एक तरफा बात सुनिएगा तो एक चीज गौर करके देखिएगा, आप लोग को अभी नहीं, आप लोग का नौकरी उकरी हो जाए, ब्याह शादी हो जाएगा, तो देखिएगा अगर सास का केवल बात सुनिएगा तो बहू खराब लगने लगेगी, और खाली बहू का सुनिएगा तो सास खराब लगने लगेगी। तो जरूरी है कि दोनों का सुना जाए। लेकिन हमने 40 दिन तक ईमानदारी से समय दिया, कुछ भी नहीं बोले। आपके पास कुछ भी प्रूफ है, कुछ भी चीजें हैं तो ले जाके किसको दे दीजिए, कोर्ट को दे दीजिए। कोर्ट ने भी तारीख पे तारीख दिया, तारीख पे तारीख। आप लोग सुनते थे तो कैसा लगता था? हाँ, हमको बस ये लगता था कि टाइम जा रहा है, लेकिन सर जब आप कोचिंग में नहीं थे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आप हिम्मत आ गई। एक्चुअल आज आप लोग का लास्ट टेस्ट है, कल 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 मतलब ये वाला वीक, ये सैटरडे ये। तो हम आप सब लोग को शुभकामनाएं, और आप सब लोग अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पेपर दें। देखिए सबसे पहली लड़ाई खुद से लड़नी होती है, कभी अपने आप को कमजोर फील मत कीजिएगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से भी सबसे पहली बात यही कही थी कि जब तुम अर्जुन जब रणभूमि में जा रहे थे, जब देखे कि ये क्या हो रहा है भैया, कहां से कहां हो गए, सब अपने ही उधर खड़े हो गए हैं। उसी बीच हम भी गीता पढ़ रहे थे, सब अपने ही हमने देखे उधर खड़े हैं। और हमने तो कहावत सुना था कि लोग आस्तीन में सांप पालते हैं, हम तो आस्तीन में सुअर पाले हुए थे। सुअर से भी बदतर हो गया था यार। हम इतने ही बड़े थे तो आते क्यों, हम जब इतने ही खराब थे तो आते क्यों? एक्चुअल इन लोगों को भी गलती नहीं थी, इन लोग को बताया ही ऐसा गया था जैसे कि खान सर का काम है इसमें। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें सामने आ गई तो देखे होंगे सब लोग को रियलाइज हुआ, तो चीजें जब समझ में आने लगी। आप खैर जो घटना हुई वो बहुत दुखद है, किसी के परिवार के सदस्य का चला जाना ये बहुत दुखद चीजें होती है। और पूरी संवेदना हमारे बच्चों से लेके हमारे सब लोगों में से सबने संवेदना व्यक्त की, कोई इतना निर्मम नहीं हो सकता है। लेकिन बीच में जो शिक्षक लोग आ गए, लोग वो आग में घी नहीं आग में पेट्रोल डालने, कि हम उन सबसे विनती कर रहे थे आप उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए नेपाल जाते, आप उस बच्चे के न्याय दिलाने के लिए नेपाल से सीसीटीवी फुटेज मांगते तो न्याय मिलता और प्रिंस की आत्मा को शांति मिलती। न्याय मिलने के जगह पे लोग कह रहे थे हमको कि पाकिस्तान भाग जाएगा। आतंकवादी वगैरह सब बोल दिया। तो उनके बोलने से हमें क्या ही फर्क पड़ जाता। जुगनुओं ने पी रखी थी शराब, सूरज को भर भर के गालियां दे रहे थे। तो ये चीजें कितनी गलत थी। शिक्षक समाज जो पढ़ा लिखा माना जाता है, यदि सच में आपको न्याय चाहिए तो हम उन सब से एक विनती कर रहे थे कि आप इसके लिए न्याय के लिए जहां घटना हुई है वहां ना न्याय होता है, वहां सबूत होता है, सब कुछ होता है। तो हमारा विनती यही रहता था कि वहां से सीसीटीवी कैमरा ले आते लोग, होटल्स में क्या था उसको न्याय मिलता। जब किसी को न्याय मिल जाता है आत्मा को भी शांति मिलती है। तो आप गौर करके देखेंगे ना, ये शिक्षक लोग उनके साथ भी नहीं थे, उनके साथ भी नहीं थे, उन्हें भी ये बात रियलाइज हो गया। लास्ट में उन्होंने भी कह दिया कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया वहां। उनके साथ भी नहीं थे, उनको भी अन्याय नहीं हुआ है, बहुत हुआ है कि उनके पीठ पर लोग अपनी रोटियां सेकने लगे हैं। भाई न्याय दिला दो उनको, कोई भी न्याय खोज रहा है, रिपोर्ट ला दो, कौन दोस्त थे, क्यों ले गए थे, कारण बता दो वहां पे। लेकिन दुनिया, कभी कभी लगता है एक पत्रकार ने जो बोला था ना शिक्षकों के बारे में, एक महिला पत्रकार ने शिक्षकों के बारे में जो बोला था, तो शिक्षक का काम होता है प्रूफ करना, तो कुछ शिक्षकों ने उसे प्रूफ कर दिया। आदत तो जाएगी नहीं शिक्षक की, फॉर्मूला प्रूफ करो, LHS बराबर RHS प्रूफ करो,
तो उस महिला पत्रकार ने जो बोला था, तो कुछ शिक्षक उसे प्रूफ करने में लग गए। लेकिन हम इस चीजों को, बहुत बुरा लगता है चीजों को। बच्चे आज के बेवकूफ नहीं हैं, सबको समझ में आ जाता है यहाँ पर। लेकिन जो इतने दिन में प्रकरण हुआ, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक बहुत खराब आएगा। पता है क्या? आप गौर करके देखिएगा, मेरी बातों को याद रखिएगा। अब सड़कों पर किसी के साथ छेड़खानी हो, किसी का मर्डर हो, किसी का एसिड अटैक हो, किसी को मारा जाएगा, कोई बचाने नहीं जाएगा। अब उस सब को दिख रहा है कि ये गए थे बचाने, हो ही रहा। अब जब रेलवे स्टेशन से उठा के ले गया मारते हुए, खींच के, कोई नहीं बचाया। अब रेलवे स्टेशन से ज्यादा भीड़ कहां होता? अब नहीं, अब सबको ये चीजें के समझ में आता है। लेकिन आप सबका एक धन्यवाद ये देते हैं कि आप सारे बच्चे लोग, किसी ने कोई भी अपशब्द किसी के लिए प्रयोग नहीं किया। आप सारे लोग डिसिप्लिन में रहे, अपनी शालीनता का परिचय दिया। पत्रकार लोग भी बोलते थे, कई लोग जो दिल्ली से आए थे यहाँ रिपोर्टिंग करने, वो ये कह रहे थे कि सर आपके स्टूडेंट सब ना बड़ा डिसिप्लिन में बात करते थे। कि हाँ, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो क्लासों में पिटाएंगे। तो आप सब अच्छे से पेपर देंगे, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। और याद रखिएगा, गीता में श्री कृष्ण भगवान की वो बात कि सबसे पहले खुद से जीतना होता है। तो आप सब लोग एक दिन अब जाके यहां से, जहां बैठ के पढ़ाई करते हैं, वहां एक छोटा सा लिख दीजिएगा, यू विल बी द विनर। जीतेंगे आप ही, ठीक है? अपना हिम्मत बना के रखना है। लास्ट मोमेंट में कई बार बच्चों को लगता है और ये क्या हो गया। अच्छा देखिएगा, जिनका अच्छा रिजल्ट होने वाला होगा उनकी एक पहचान बताते हैं। उनका दिमाग में अचानक ब्लैंक हो जाएगा, और इस तरीका अचानक से उनको घबराहट होने लगा, जा यही बार ना होगा का, अरे तरीका इहो छूट गया, क्या छूट गया? अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता? ये अच्छा सिग्नल है, खराब सिग्नल नहीं है। बहुत होता है घबराहट, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये होते हैं, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट की ये लक्षण है। और आप सोचिए, जिनको पढ़ाई ही नहीं किए हैं, जिनका रिजल्ट ही नहीं होना था, उन्होंने तो हथियार डाल दिया, अब नहीं होगा। नहीं समझे? तो अच्छे से आप पेपर दें, मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। और जी जान लगा देना है, कहीं घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने के साथ ही आपका 5 क्वेश्चन गलत हुआ। और अगर घबराएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो 5 क्वेश्चन सही हो गया, तो टोटल 10 क्वेश्चन का अंतर हो जा रहा है। मतलब घबराएंगे तो माइनस में, और अगर नहीं घबराएंगे तो प्लस में, और टोटल 10। और कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की या किसी कैटेगरी का हो, 10 क्वेश्चन से आगे पीछे होता है। और वो 10 क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है? आप कॉन्फिडेंस लेवल कैसा आपका है कि नहीं? खुशी को बस आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है। तो घबराएंगे नहीं ना? आपका घबराहट, आपका कॉन्फिडेंस लो होना 10 क्वेश्चन डुबा देगा। डर लगे तो मुझे हमरे होकबे करेगा, बस डरना नहीं है कि हमरे होकबे करेगा। जो जब आपको नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है, क्या है? बाकी को एक्स्ट्रा सेरिब्रम लेके पैदा भइलेगा। सबका तो सेम दिमाग से सब चीज सेम ही रहता है ना सबके लिए, तो ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे घबराएंगे नहीं, समझे? अच्छे से पेपर देंगे, कॉन्फिडेंस एकदम लूज नहीं करना है। और देखिएगा एक चीज देखें, आप लोग को पास फेल नहीं होना है, ये दिमाग से हटा दीजिए। आपको बस 15 क्वेश्चन ज्यादा लेके आना है, बस। देखो, जो भी बच्चा है, कंपटीशन की दुनिया में कोई फेल और पास नहीं होता। बोर्ड एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल और पास होते हैं। यहां तो लड़ाई है एक रेखा को पार करने की, जिसे कट ऑफ कहते हैं। और जो कट ऑफ के पीछे रहेगा, 10 क्वेश्चन का खेल है। किसी का 2 नंबर कम, किसी का 5 कम, किसी का 10 कम, किसी का 12 नंबर कम, यानी टोटल 10 से 15 नंबर का खेल है। जो पास भी होंगे उनका भी देखना, ढेर विद्वान नहीं मिलेंगे। अगर कट ऑफ किया सपोज कीजिए 85, तो उनका होगा 86, 87, 88, यही सब। मतलब 10 नंबर आप कट ऑफ के ज्यादा जाएंगे या 10 नंबर कट ऑफ के पीछे जाएंगे। यानी सारी लड़ाई उस 10 क्वेश्चन की है, सारी लड़ाई उस किस क्वेश्चन की है? 10 को।
और वो 10 क्वेश्चन डिसाइड करता है आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। समझे? कोई दिक्कत? तो मेहनत से नहीं हारना है, हिम्मत बना के रखना। समझे? और ऊपर वाला सोनम वांगचू जी के भी स्वास्थ्य को उतने दिन से भूख हड़ताल किए हैं, इतना सोचिए कितना साहस है उनमें। भगवान उनका भी ख्याल रखे, उनका भी जल्दी स्वस्थ करे। और बहुत मतलब कई बार उस एज में जाने के बाद इंसान को देख के इतना हिम्मत रहता है यहाँ पर, तो उनकी भी स्वास्थ्य को लेके एक बड़ा वो होता रहता है मन में। आप सबकी चिंता होती रहती है। कोई एग्जाम से पहले इतना इतना ना तांडव हो गया यहाँ पे कि आप लोग का एग्जाम ही अजीब हो गया यहाँ पर, बहुत डिस्टर्ब हो गया ना। तो अच्छा, इसी बीच में एगो हल्ला कर दिया सो कि 10 गो रिजल्ट भइल है। जैसे भाई, जो इंसान कोर्ट में केस लड़ रहा है वो सेलिब्रेशन करेगा? हमने सारी टीम ने कहा कि सर, एक ही संस्था में किसी के परिवार के साथ दुखद घटना हुई है तो इसे पोस्टपोन किया जाए। तो मानवीय ग्राउंड पे हम लोगों ने क्या किया, पोस्टपोन किया, क्योंकि उसी के बीच में रिजल्ट आया था। और थोड़ा सा क्या होता है ना, समय जब उटपटांग रहता है ना, तो कई बार कोई इंसिडेंस एक साथ हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो जो भगवान पता नहीं कैसा कोई इंसिडेंस आ गया यहाँ पर। अब कभी कभी धर्म संकट बड़ा उटपटांग आ जाता है, लेकिन अंततः जीत किसकी होती है? सच की। आप अभी तो बहुत हद तक सच आप लोग को सामने आ गया। कोर्ट ने कितना समय दिया था इन लोगों को? 40 दिन। हर 2 दिन के बाद आपको कोई प्रूफ है तो ले आ दीजिए, कुछ भी है तो ला दीजिए, कुछ भी लेके आ दीजिए यहाँ पर। तो एक चीज होती है कि आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं तो उससे ज्यादा बेटर है आप कोर्ट में जाके वो बात बोल दीजिए प्रूफ के साथ, है कि नहीं? और हमने कोई बाधा दिया था? नहीं। तो खैर, आप लोग भी इस चीज को सीखे। अब हम लोग ने कानून इतना पढ़ लिया कि अब लॉ का बैच लाएंगे लोग। समझे? उन लोग के भी होना चाहिए। चलिए, तब बाकी एक बात बताओ, कुछ लोग का कहना था कि हम लोग फी के लिए लड़ाई नहीं लड़े लोग। तो ठीक है, हमने फीस के लिए नहीं लड़ा। जितने महानुभाव थे उन्हीं लोगों ने फीस कम कराया है हमारा। तो ये तो बच्चे बताएंगे ना कि फीस ज्यादा है या नहीं है। हाँ, अच्छा। हम बस इतना कहते हैं कि 5 साल पहले बीपीएससी का कोई फीस देखे, आज से 5 साल पहले बीपीएससी और यूपीएससी का फीस देखे, और बस ये बता दे कि किसके वजह से वो कम हुआ था। हाँ, अच्छा चलिए, इन लोग को आप कभी नहीं देखिए, समाज को आप कभी खुश नहीं रख सकते। समझे? अपने लोग ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, और लड़की लोग खास करके सोसाइटी का आप लोग के ऊपर भी पहला टारगेट होता है। आप यकीन मानिए, अगर आपका रिजल्ट हो गया ना, इतनी तारीफ सुनने को मिलेगा ना, बाप रे बबनी तो इतना अच्छी थी। और अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया ना, तो कहेगा सर कि पढ़बे नहीं करती थी। खुश हो, पूरा हंसेगा सर। अब बहुत सारी चीजें जो होती हैं जब कोर्ट में होती हैं तो आदमी को बहुत सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। तो अभी जब चीजें कोर्ट में रहती हैं, न्यायालय में रहती है मामले, तो बहुत सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है। तो हर बातें बता नहीं सकते हैं आपको, हर जगह जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मामले जब कहाँ रहते हैं? कोर्ट में। चलिए, तो अब आप लोग इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं टेस्ट में। अब नंबर बढ़िया आएगा। ऑल द बेस्ट, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ, एकदम दिल से आशीर्वाद। और सबको आशीर्वाद देते हैं कि हे भगवान, भगवान हमको बहुत मानते हैं। तुम लोग को हम सीक्रेट बात बता रहे हैं,
किसी से कहना नहीं। भगवान हमको बहुत मानते, पर्सनली मानते हैं। देखो किस पूरी दुनिया के खिलाफ एक तरह से एक पूरा हुजूम आ गया था कि इसको गिरफ्तार करा दो, है कि नहीं? आप लोग हिस्ट्री पढ़ लिए, आजाद भारत में किसी को फंसाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन कौन खींच ले गया? भगवान। अब पता है भगवान लोग में भी कंपटीशन हो गया। हमको भी मानता है, हमको भी मानता है, हमको भी मानता है। वाहे गुरु ने बताया, ईसा मसीह ने बताया, महात्मा बुद्ध ने बताया, महावीर स्वामी ने बनाया, ऊपर में पैगंबर साहब, अल्लाह, खुदा, भगवान, बजरंग बली, शंकर जी, सब ने बचाया। सब लोगों ने कहा कि अरे 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 इसको क्यों फंसा रहे हो? सारे भगवान लोग को धन्यवाद करते हैं, और उन सारे भगवान लोग से एक और रिक्वेस्ट करते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहे गुरु, सब लोगों से कि आपने जैसे बचाया वैसे अगले हफ्ते हमारे इन बच्चों की परीक्षा है, थोड़ी दृष्टि कर दीजिएगा, इन लोग पे भी 10-15 नंबर हिला दीजिएगा पास। और आपको बता दे भगवान हमको बहुत मानते पर्सनली एकदम, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, अब होगा आप लोग का, नहीं समझे? और हम ज्यादा थोड़े मांगे भगवान से कि 150 में 150 दिला दीजिए। हम भगवान से कहेंगे बस ई कट ऑफ तक खुदे पहुंच जाएगा सब, तनी दृष्टि करके 15-20 नंबर आप हिला दीजिएगा, बस काम खत्म, है कि नहीं? चलिए बहुत बहुत आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है? ढेर सारे आप आशीर्वाद आप लोग को, ठीक है?